बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में, यानी गुस्सा। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है और कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। असल में आखिर गुस्सा है क्या? चार्ल्स स्पीलबर्गर PhD हैं, वो ये कहते हैं कि गुस्सा जो है एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि माइल्ड इरिटेशन से लेके इंटेंस रेज के बीच में वेरी करता है। तो यानी कि गुस्सा जो है उसकी एक किस्म नहीं होती। गुस्सा जो है एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें इरिटेशन, अनॉयंस, फ्रस्ट्रेशन से लेके इमेंस रेज और एंगर की जो सूरत हाल बन जाती है उसके बीच में पाया जाता है। गुस्सा जो है उसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं और कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी हैं। फिजिकल सिम्टम्स ये हैं कि जब आपको गुस्सा आ रहा होता है तो आपका फिस्ट क्लेंच हो सकती है, आप अपने दांतों को आपस में रगड़ सकते हैं, आपका माथा फ्राउन कर जाता है। ये फिजिकल सिम्टम्स हैं कि आप गुस्से की हालत में जा रहे हैं। इमोशनल सिम्टम्स क्या है? वो ये कि इंसान को पसीना आना शुरू हो जाता है, इंसान जो है वो चीखो पुकार करना शुरू कर देता है, रोने का दिल चाहता है, चीखना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जब इंसान गुस्से की हालत में होता है। हमारे लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी हम गुस्से की हालत में हों, हम अपने साथ इतने इन ट्यून हों कि हमें पता चल जाए कि मैं इस वक्त गुस्से में आ रहा हूँ और मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। यानी वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं और प्यार से माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हमें जो हुक्म दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अपने गुस्से को पी जाओ। ये नहीं कहा कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो गुस्से को पी जाते हैं। गुस्से का टेस्ट बड़े मज़े का नहीं होता, गुस्सा काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन उस टाइम पे अगर आप कड़वा घूंट ले लें तो बाद में आप नदामत से बच जाएंगे। क्योंकि अक्सर औक़ात हम अपने गुस्से की हालत में ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं जो बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है कि काश मैंने ऐसा ना कहा होता। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तीर और तलवार के ज़ख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान से किए हुए ज़ख्म जो है वो अक्सर ठीक नहीं हो पाते। इसीलिए गुस्सा जब इंसान को आ रहा हो वो थोड़ी देर के लिए पॉज करे, सोचे कि मेरे मुंह से अब क्या अल्फाज निकलने जा रहे हैं और क्या इससे किसी की दिल आज़ारी होगी या नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं नेक लोग, वो गुस्से को पीते हैं फिर प्यार से माफ़ करते हैं। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, गुस्से को पीना और फिर प्यार से माफ़ करना। स्टीवन कवी जिन्होंने किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो उसमें लिखते हैं कि जो आपका स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ आपको इरिटेट करती है और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा, उसके बीच में एक यूनिवर्स है विच बिलोंग्स टू यू। यानी हर दफ़ा कोई चीज़ जो आपको इरिटेट करती है, अनॉय करती है, उस चीज़ के होते ही, उस इंस्टेंस के अकर करते ही आप थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके सोचें कि मुझे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। देखिए, जानवर भी रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रिएक्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो इंसान होते हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो सोच समझ कर एक रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स आपको धक्का दे देता है, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी लाइन काट देता है, या आपको किसी तरीके से अनॉय या इरिटेट करता है, तो आप खुद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, बजाय कि आप फ़ौरन से रिएक्ट करें। आप सोचें कि मुझे सबसे अच्छा रिस्पांस इस सिचुएशन में क्या बनता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में सूरह मुल्क में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। ज़रा सोचिए कि जिस सिचुएशन में आप हैं, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? अक्सर औक़ात हम लोग फ़ौरन से अपने दिल की भड़ास निकाल देते हैं, लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था। हमें ये कहा जा रहा है, वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाओ, प्यार से माफ़ कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे एहसान करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की, जहाँ पे आपने फरमाया कि एक ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो एक पहलवान हो, लेकिन असल में ताकतवर वो होता है जो अपने गुस्से को पी जाए शदीद गुस्से की हालत में। इसी तरह से एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सही बुखारी की हदीस है, उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत किया करो। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत किया करो। फिर उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आपने फरमाया ला तग़दब, गुस्सा मत किया करो। और तीसरी दफ़ा फिर आपने यही फरमाया। तो वो सहाबी कहते हैं कि मुझे फिर एहसास हुआ कि वाकई में मेरी हर बुराई की जो जड़ है वो असल में मेरा गुस्सा है। ये गुस्सा जो है, इसके बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं हमारी लाइफ में। किसी बंदे ने आपको खाना देर से दिया, किसी रेस्टोरेंट में आप गए हुए थे, आप होमवर्क करना चाह रहे थे, आपका होमवर्क आपके बहन भाई में से किसी ने ख़राब कर दिया, या फिर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे थे, वो आपके साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड दिखा रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं।
लेकिन याद रखिए ऐसी मिसालें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पेश आएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान तो लेना है। ये कैसे माना जाए कि आप एक अच्छे मुसलमान हैं जब तक आपको आजमाया नहीं गया। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि बस तुम जस्ट बिकॉज तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हें किसी आजमाइश से ना गुजारा जाए। यकीनन हमें मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा जाएगा, क्योंकि देखना यह है कि असल में अपने दावे पर पूरा कौन उतरता है। जब एक इंसान कहता है कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हूँ, तो क्या वाकई वो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है या नहीं करता। हमारे दीन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं अलवला वल बरा, यानी कि अल्लाह के लिए ही मोहब्बत होना और अल्लाह के लिए ही दूसरों से नफरत करना। और इसके अंदर ये बात शामिल है कि अल्लाह के लिए आपको गुस्सा आता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि जब भी दीन की बेहुरमती की जाए, आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ हो रही हैं, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखाना बातें की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जज्बात मजरू होते हैं और हमें गुस्सा आता है। लेकिन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस गुस्से को चैनल करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। यानी कि गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी गरीब की साइकिल तोड़ दें, किसी की गाड़ी को आग लगा दें, किसी का ATM लूट लें। ये तरीकाकार नहीं है। वो गुस्सा जो इंसान को आता है उसको पॉजिटिवली चैनल करना कि अब अगर इन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला है, ये जो कुफार उनके बारे में नाजेबा अल्फाज अदा करते रहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें या फिर लोगों तक खैर का मैसेज पहुंचाएं। इसको कहते हैं पॉजिटिवली अपनी एंगर को चैनल करना। अब ओवरऑल गुस्से का क्योर मैं आपके सामने बयान कर देता हूं कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो आप क्या करें। सबसे पहली बात यह है कि गुस्से का बहुत ज़बरदस्त और प्यारा इलाज यह है कि इंसान खामोश रहे। कभी कोई इंसान आपको इरिटेट करता है, तंग करता है, कोई ऐसी बात कह देता है, तो आप अपने दिलो दिमाग में ये बात सोच लें कि मैं इस वक्त खामोश रहूँगा, शायद इसका जवाब मैं इनको घंटे बाद दे दूंगा, 2 घंटे बाद, अगले दिन दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि खामोश रहना जो है ये अक्सर सिचुएशंस को डाइल्यूट कर देता है, अक्सर हॉस्टाइल सिचुएशंस को डिफ्यूज़ कर देता है। दूसरा जो चीज़ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है वो ये है कि जब भी इंसान गुस्से की हालत में हो तो वो पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान के शर से। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि गुस्से की हालत में पानी का पीना, क्योंकि गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से है। शैतान जो है वो आग से बना है और कोई चीज़ भी आग को इतनी आसानी से ठंडा नहीं करती जिस तरह पानी। तो इंसान को पानी पीना भी चाहिए, वुज़ू भी करना चाहिए। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि इंसान कर सकता है अपने आप को गुस्से से बाहर निकालने के लिए। अगर इंसान खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए। ये भी तालीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिव है गुस्से को ठंडा करने के लिए। फिर ये बात कि अगर कोई शख्स आपको गुस्से की हालत में अगर आप हैं और कोई अगर आपको उस टाइम पे नसीहत करे कि भाई आप पानी पी लें, आप बैठ जाएं, आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, तो उस बेचारे को आप कसूरवार ना ठहराएं और उसके ऊपर भड़क ना पड़ें कि जी तुम मुझे क्यों कह रहे हो, मैं तो बिल्कुल काम हूँ। ऐसा नहीं करें। फिर ये कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं गुस्से की हालत में, ये मेरी पर्सनल टिप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि शीशे में अपना मुँह देख लिया करें गुस्से की हालत में। या आजकल तो स्मार्टफोन तो सारों के पास ही होते हैं, ज़रा सेल्फी मोड ऑन करके अपनी तस्वीर देख लिया करें कि आप गुस्से में कैसे लगते हैं। तो जब आप अपने भयानक चेहरे से परेशान हो जाएं तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये चेहरा मैं दूसरों को फिर क्यों दिखाता हूँ। तो ये भी गुस्से को दूर करने का बड़ा आसान तरीका है। फिर जान लें कि जो एंगर के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो आपके लिए फिजिकली भी हैं और इमोशनली भी हैं। जो लोग गुस्से की हालत में ज़्यादा होते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनका हार्ट रेट हाई होता है और उनको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। जो लोग कॉन्स्टेंटली गुस्से की हालत में रहते हैं और उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो एंगर इज़ नॉट गुड फॉर यू इफ़ डन एक्सेसिवली। और फाइनली ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने फरमाया कि दुनिया में लोगों पर रहम किया करो ताकि अर्श वाला रब तुम पर रहम किया करे। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे, आपकी तमाम गलतियाँ कोताहियाँ गुनाहों को माफ़ कर दे, तो फिर लोगों से भी प्यार मोहब्बत से रहना सीखें, लोगों को भी माफ़ करना सीखें। Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.